गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था। मैंने आपको समझाया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर कभी भी एफ डैश आपको किसी भी वैल्यू पे निकालना हो, जैसे यहाँ पे वाई डैश 1 बोल रखा है, तो बेटा ये सीधे 1 पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर के अंदर बेटा एक्स और वाई दोनों आएंगे, सिर्फ एक्स से काम नहीं चलेगा। तो बेटा पहले आपको 1 मेन फंक्शन में डाल के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होने वाले आउटपुट आने वाले वाई को निकालना पड़ेगा। आपको 1 को फंक्शन में डाल के x इज इक्वल टू 1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी बेटा उसको निकालना पड़ेगा, जो बेटा हमारे पास आई है y/2। ठीक है ना। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है। अब बेटा डिफरेंशिएट करने के दो तरीके बताए थे, एक तो मैंने सिंपल तरीका, दूसरा बेटा तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना। यूजिंग फॉर्मूला पे हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हम बताते हैं बेटा सिंपल तरीके से कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले बेटा देखते हैं 2 की पावर 2x अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा हमको पता है क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2x इंटू 1 प्लस ln x, ये हो गया। ठीक है। अब बेटा इधर आऊंगा, बेटा इधर बेटा क्या होगा, बेटा इधर बेटा सबसे पहले 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर x कांस्टेंट, कॉट का हो जाएगा बेटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉट का हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉट डन। अब बेटा वाई का कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, होगा नहीं होगा, माइनस में अब बेटा मैं करूंगा, अब कॉस्ट कॉट कॉट वाई कांस्टेंट रहेगा बेटा, 2 की पावर 2x का हो जाएगा, सॉरी वो x की पावर x का हो जाएगा बेटा, x की पावर x 1 प्लस ln x, और बेटा -1 मेरा 0 हो गया। ठीक है। अब बेटा इधर इसके अंदर क्या करो, x को 1 डाल दो, और अब बेटा देखिए अगर ये सिंपल मेरे पास फंक्शन होता तो बेटा मैं बाकी dy को एक तरफ रखता, इसको एक साथ रखता, और बाकी इस पूरे फंक्शन को दूसरी तरफ भेज देता। मतलब अगर मुझे dy निकालना होता तो मैं कैसे निकालता वो बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे dy कितना आया था, 2 इंटू एक्स की पावर x कोसेक स्क्वायर वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और बेटा ये जो पार्ट ये वाली जो चीज है बेटा ये उस तरफ चले जाते हैं, तो ये क्या होता है 2 कॉट इंटू एक्स की पावर x 1 प्लस ln x। ठीक है। माइनस में, क्योंकि ये तो उधर जाके प्लस होता, माइनस में ये कितना आता 2 इंटू एक्स की पावर 2x 1 प्लस ln x। ठीक है। तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा मेरे पास कितना हो जाता। अब बेटा इधर में अगर देखूं तो देखो 2 इंटू 1 प्लस ln x मेरा कॉमन आ गया, 1 प्लस ln x बेटा मेरे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा इधर से बेटा 2 कॉट वाई इंटू एक्स की पावर x, और बेटा यहाँ पे क्या बचा x की पावर 2x। ठीक है। और अगर आप चाहो तो x की पावर x भी कॉमन ले लेंगे, तो बेटा यहाँ पे ओनली x की पावर x बच जाएगा। अगर आप चाहें तो बेटा x की पावर x को भी हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर x को बेटा मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकता हूँ। अगर कॉमन लूंगा तो बेटा यहाँ से तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ओनली x की पावर x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में x की पावर x बचेगा। ठीक है। और बेटा इसका जो फंक्शन है बेटा वो उसके नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर x कॉसेक स्क्वायर वाई। ठीक है। अब बेटा देखो 2 कट गया, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स कट गया, तो बेटा ये मेरे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो बेटा एक जब मैं सिंपल तरीके से करता हूँ बेटा तो बेटा मेरे पास ये आंसर आएगा। ठीक है ना, विदाउट इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मूले के। ठीक है। बट बेटा यहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा एक्स और वाई की वैल्यू हमको दे रखी है, तो यहीं पे डालते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू π/2। बेटा 1 होने पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 की पावर 2 1 ही होता है, तो बेटा ये कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 माइनस में 2 इंटू 1 इंटू कॉस एक्स π/2 जो 1 होता है, 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में 2। ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत, तो बेटा ये तो 0 हो गया। ठीक है ना। तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा, मेरे पास 1 आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स आपको दे रखा है मोड में log 2 माइनस साइन एक्स, जी एक्स आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स। आपसे पूछा है फाइंड एफ डैश
जीरो। बेटा देखिए पहली बात तो जी एक्स आपको क्या दे रखा है, जी एक्स आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स दैट इज मॉड के अंदर लॉग एक्स माइनस साइन वापस मॉड लॉग टू माइनस साइन मॉड क्लोज। ठीक है, अब बेटा काम की बात समझिएगा कि मेरे पास इधर दो दो मॉड लग रहा है, पहला मॉड तो ये लग रहा है, तो इसको पहली बात तो इस मॉड को ओपन कैसे करूं, तो बेटा यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा ln2 बड़ा या sin x बड़ा, क्योंकि मॉड अगर मेरा पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव बाहर निकालेगा और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बाहर निकालेगा। ठीक है ना, तो इधर जरा देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है रिमूव मॉड बाय फाइंडिंग कंडीशन, remove mod by finding condition positive and negative values of gx at x is equal to 0। ठीक है, हाँ ये काम की बात है x is equal to 0, क्योंकि बेटा मुझे f dash 0 निकालना है। तो बेटा अगर मैं sin 0 पुट करता हूँ बेटा, तो बेटा sin 0 पुट करने बेटा मेरी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आती है। ठीक है ना, और जो ln2 आता है बेटा, ln2 आता है बेटा वो मेरा पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाला फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए बेटा ये विदाउट मॉड इजीली डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है ना, ओके 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 ठीक है सर। ठीक है ना, इसका मतलब ये डायरेक्ट मॉड खुल जाएगा। ठीक है, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 अगर मैं डालता हूँ, अब बेटा इसका मतलब ये तो ओपनली खुल गया, अब बट ऊपर वाला मॉड ये भी हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटाऊं, तो वापस x इज इक्वल टू 0 देख लेंगे बेटा, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो बेटा ये साइन 0 तो साइन 0 हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा log 2 माइनस साइन log 2, log 2 माइनस साइन log 2, क्योंकि साइन तो 0 हो गया 0 डालने पे। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं साइन x x से छोटा होता है, तो बेटा साइन ln x क्या होगा, ln 2 से साइन ln2 क्या होगा, साइन ln2 से छोटा होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ से यहाँ पे मुझे क्या मिल गया कि ln2 माइनस साइन ln2 बेटा वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो पहला मॉड खुलेगा वो भी डायरेक्ट खुल जाएगा और जो दूसरा मॉड खुलेगा बेटा वो भी डायरेक्ट खुल जाएगा विदाउट साइन चेंज किए। तो बेटा मेरे पास gx कितना आ गया, मेरे पास gx आ गया बेटा log 2 माइनस साइन log 2 माइनस साइन x। ठीक है ना, अब से डिफरेंशिएट कर दो, log 2 का हो गया 0, cos का बेटा पहले हो जाएगा माइनस में साइन तो ये प्लस हो गया, कॉस का हो जाएगा साइन का हो जाएगा, सॉरी साइन का हो जाएगा कॉस, पॉजिटिव में आएगा तो ये माइनस ही रहेगा, हाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद साइन हो जाएगा, बाकी अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। उसके बाद बेटा जब मैं अंदर वाले को करूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा ln2 का ln2, और बेटा ये क्या बोलते हैं माइनस साइन एक्स का बेटा माइनस कॉस एक्स रहेगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो बेटा मेरा आंसर कितना जाएगा, जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो कॉस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, तो बेटा मेरे पास आएगा आंसर में फाइनल आंसर जाएगा कॉस के अंदर ln2, कॉस के अंदर ln2। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो बेटा इसमें जो काम की बात थी कि जो हमने x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन को एनालिसिस किया था मॉड को ओपन करने के लिए, बेटा वो बहुत अच्छी बात थी, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया बेटा वो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगर बेटा आपके सामने मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में, तो बेटा इसको आप सिंपल डिफरेंशिएट करके इसको आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, इम्प्लिसिट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बट बेटा अगर मैं इसकी जगह स्क्वायर लेके आता हूँ, स्क्वायर लेके आता हूँ स्क्वायर या हाई या पावर, तो बेटा ध्यान रखिएगा इन केसेस में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी जरूरी होता है। अगर मैं इनमें साइन की जगह थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन फाई अगर मैं रखता हूँ तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो अब बेटा ध्यान रखिएगा अगर कभी भी आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स या अंडर रूट 1 माइनस वाई आता है, ठीक है, तो आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आगे वाला नेगेटिव तो क्या लूंगा, साइन लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू ए में साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, फॉर्मूला लगा दूं तो मुझे क्या मिल गया, 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू ए 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2। बेटा दोनों कट गए तो बेटा मुझे क्या मिल गया, कॉट थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू ए, तो थीटा माइनस 5 कितना मिल गया बेटा, 2 कॉट इनवर्स ए। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी। अब थीटा कितना था बेटा, थीटा बेटा तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, फाई कितना था बेटा साइन इनवर्स फाई, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स फाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स 0। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो, बेटा इसको डिफरेंशिएट कितना होता है बेटा, बेटा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स, बेटा ये आ गया मेरा कांस्टेंट 0, तो डीवाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा, डीवाई अपॉन मेरे पास आ गया बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में नहीं आया। अब बेटा ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आप चाहो तो उसको याद भी कर सकते हो, काफी बार हमारे सीधे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो जेई मेंस के अंदर, बाकी सीटी का एग्जाम जो होता है, बाकी स्टेट एग्जाम होता है बेटा वहां पे कई बार पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n अगर आ रहा है,
प्लस अंडर रूट वन सॉरी 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 2n इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। बेटा इसका सीधा आंसर होता है वाई टू द पावर n अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू एन अपॉन में एक्स टू द पावर n अंडर रूट में 1 माइनस ये बेटा वाई नहीं है एक्स है एक्स टू एन। बेटा ये सीधा आंसर होता है, आपसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा एक्स क्यूब कॉस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब साइन एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपको खुद करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कराने लायक है बेटा। आपको बोल रखा है एफ एन एक्स इज इक्वल टू e की पावर एफ एन माइनस 1 एक्स। ठीक है ना, एफ जीरो आपसे बोल रखा है एक्स, ठीक है ना, और आपसे पूछा है एफ एन एक्स का डैश, मतलब एफ एन एन को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब बेटा काम की बात समझना, काम की बात समझना। बेटा देखिए, अगर मैं n को 1 डालता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, f1 इज इक्वल टू e की पावर f0x। ठीक है, और f0x मुझे क्या दे रखा है, x दे रखा है, मतलब मुझे मिलेगा e की पावर x। ठीक है, अगर मैं f2 डालूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, e की पावर f1, f1 मुझे क्या है, e की पावर x, दैट इज e की पावर x। ठीक है, अगर मैं 3 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, f2, f2 का मतलब ये वाला, दैट इज e की पावर x। ठीक है, 3 बार x आएगा। e की पावर x मिलेगा। ठीक है ना, हाँ 3 बार x आएगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं n तक डालूंगा तो बेटा देखो 3 था तो कितने e आए, 3 आए, तो बेटा n में कितने e आएंगे, 1 2 3 ऐसे बेटा n e आके बेटा फिर मेरे पास क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब से इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा बेटा, समझाता हूँ। बेटा मान लो मैं y3 को f3 को डिफरेंशिएट करता, किसको, f3 को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो बेटा f3 को जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करता तो मुझे क्या मिलता, सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन पूरा एज इट इज। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का होता है जो ए टू द पावर एक्स, तो बेटा ये मेरा ए हो जाता, बाकी पूरा मेरा एक्स हो जाता। ठीक है, तो ये वाला पूरा एज इट इज, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस बेटा एल एन ई कितना होता है 1। ठीक है, फिर मैं करता है इसकी पावर का मतलब इस वाले का, तो मुझे क्या मिलता है, ई की पावर एक्स। ठीक है, और ई के लिए एल एन ई, फिर मैं करता बेटा इस वाले फंक्शन का, तो बेटा मुझे मिलता है ई की पावर एक्स और बेटा एल एन ई कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बेटा एक बात सोचना, अगर बेटा मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया था, मैंने f3 को डिफरेंशिएट किया, किसको, f3 को डिफरेंशिएट किया है, तो बेटा ये क्या है, ये वापस f3 आ गया, ये क्या आ गया, ये f2 आ गया, और ये क्या आ गया, ये f1 आ गया। अब बेटा मतलब f3 को डिफरेंशिएट करने पे मुझे f3 f2 f1 मिल रहे हैं, तो बेटा अगर मैं f1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, fn माइनस 1 fn माइनस 2 अप टू f1x। ये मेरा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जब भी बेटा एग्जामिनर आपको n देता है तो आपकी आधी बत्ती तो ऐसी गुल हो जाती है कि सर n दे दिया। और बेटा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी n दे आपको 2 से 3 वैल्यूज डाल के उसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। बेटा फिर से मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन। रीजन क्या है बेटा, अगर आप इसे ध्यान से देखो बेटा, तो बेटा एक तरह से ये पैरामीट्रिक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, और बेटा इससे पहले जब भी आपने पैरामीट्रिक क्वेश्चन किए थे बेटा, उनमें x को y के टर्म में दे रखा था और y को x के t के टर्म, मतलब x को t के टर्म में दे रखा था और बेटा y को भी t के टर्म में दे रखा था। तो बेटा हम डायरेक्टली dy अपॉन dx dt निकाल लिया करते थे और डायरेक्टली dx अपॉन dt निकाल लिया करते थे। ठीक है ना, अब बेटा इधर प्रॉब्लम क्या है, इधर प्रॉब्लम ये है कि पूरे फंक्शन में x और y सेपरेट नहीं दे रखा। ठीक है, टी को मुझे दो बार बाहर दे रखा है, बाकी पूरे फंक्शन में एक्स और वाई मर्जअप है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ का आपका पहला काम यही होगा कि सबसे पहले आप एक्स और वाई को सेपरेट करिए, एक्स और वाई को सेपरेट करिए। करने का तरीका जरा सीखिए। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो बेटा ये चीज मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है ई टी, क्योंकि देखो अगर मैंने इसमें से इस एक्स वाई की जगह टी को डाल दिया तो अकेला वाई निकल जाएगा। तो बेटा अगर मैं डालता हूँ तो साइन इधर भागा तो मुझे क्या मिला है, साइन टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ई की पावर टी। तो बेटा वाई कितना मिल गया, ई की पावर टी साइन टी। ठीक है, अब बेटा इधर आप ध्यान से देखो तो ई की पावर टी मेरा बाहर निकल रहा, आंसर आउटपुट आ रहा है। वाई को बेटा मैंने ई की पावर टी साइन टी डाला, तो आप खुद सोचो कि मैं एक्स को क्या डालूंगा कि मुझे ई की पावर टी बाहर निकल जाए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो e की एक्स, इसके पास e की पावर टी ऑलरेडी है, स्क्वायर होने पे ये बाहर निकल जाएगा, इसके बाद रह जाएगा यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ साइन टी। ठीक है, e की पावर टी तो बाहर निकल चुका है। अब x में मैं क्या लूं कि वो e की पावर टी को बाहर निकाल दे और बचा हुआ फंक्शन 1 इसको पूरे को 1 कर दे। तो बेटा e की पावर टी cos टी, e की पावर टी बाहर निकल जाएगा और sin टी sin स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी बेटा मुझे 1 दे देंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, और अगर आप नहीं सोच पाए तो बेटा इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर टी, स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह
e की पावर 2t sin स्क्वायर t इज इक्वल टू e की पावर 2t। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ये पूरा फंक्शन इधर भागा, e की पावर 2t कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर t, बेटा ये कितना आ गया cos स्क्वायर t। तो x कितना आ गया, e की पावर t cos t, बेटा मेरा x आ गया। बेटा x आपको पता है, y आपको पता है, डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो, आपका काम है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जरा समझिएगा बेटा। बेटा देखिए, अगर मैं dy अपॉन dx बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो बेटा इसको हम कई जगह y1 भी लिखते हैं, और बेटा d2y अपॉन dx को बेटा y2 लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर मेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री का मतलब बेटा आपको इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना। अब बेटा काम की बात समझिएगा, कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर को ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा बेटा, नीचे कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, पहले पावर का 2 sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 sin इनवर्स का अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने क्या कहा था, नीचे कुछ नहीं छोड़ना, तो बेटा सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिल गया, y1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। ठीक है ना। अब बेटा फिर से मल्टीप्लाई, सबसे पहले y1 कांस्टेंट, y डैश कांस्टेंट, y1 का मतलब y डैश। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस 2x। ठीक है ना, प्लस में इस बार बेटा अंडर रूट कांस्टेंट और y डैश का एक बार डिफरेंशिएशन और, तो बेटा ये हो गया y डबल डैश। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स का हो गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, फिर से बेटा नीचे से सब कुछ गायब करना है, तो नीचे एलसीएम ले लूं, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, y, ये दोनों कट गए, तो बेटा मुझे मिल गया वो एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। तो बेटा डबल डिफरेंशिएशन में आपको ये करना होता है कि आपको एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दो बार करो, नीचे कुछ नहीं छोड़ना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब देखो यहाँ पे तो आपको प्रूफ करना था। हाँ जी, एग्जामिनर कई बार बेटा ये आपको खड़ा देगा और बेटा ये आपसे पूछ लेगा, ये y1 ये y2, y डैश का मतलब y1 और y डबल डैश का मतलब y2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, y आपको दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। आपसे पूछा है देन फाइंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 आपसे पूछा गया है। तो बेटा फिर से सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले पावर का होगा तो क्या होगा n ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, उसका बेटा अंदर वाला क्या होगा, x का हो गया 1 और बेटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा सबसे पहले अंडर रूट का, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा अंदर वाले का बेटा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का बेटा 2x, 2 से 2 कट गया, तो बेटा मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बेटा यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को वापस मर्जअप कर दूं, तो बेटा वापस मुझे पावर क्या मिल जाएगी, n मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका मतलब n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर y1। अच्छा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, बेटा ये मेरा y ही लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा ny, है ना। फिर से बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो बेटा सबसे पहले ये वाला कांस्टेंट y1 का हो गया y2। ठीक है, उसके बाद y1 कांस्टेंट बेटा इसका हो गया बेटा 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा, और बेटा इधर क्या हो गया ny1। ठीक है, फिर से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरा क्या आंसर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू n y1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा वापस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने पास ये था, याद है। हाँ जी, अगर बेटा मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर, ये एन वाई है, एन एक एन मेरा ऑलरेडी, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा एन स्क्वायर वाई, तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया ये। क्लियर हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं बेटा, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को जरा समझिएगा, क्वेश्चन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस। बेटा एक्चुअल में ये होता क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता है इसकी फॉर्म को देख के। बेटा एक्चुअल में ये लिखा हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना,
तो उसने इसको ऐसे क्यों लिखा बेटा? एक्चुअल में पहले के समय पे हम टाइपिंग के थ्रू बुक्स को लिखा करते थे, ठीक है ना। उसमें बेटा इसको लिखने में हमको दिक्कत आया करती थी, तो बेटा इस दिक्कत से बचने के लिए बेटा हम इस तरह की सीरीज को इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा उस समय तो हमने इसको इसलिए लिखा था क्योंकि मजबूरी थी। आज हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आता ये कि सर इसका मतलब क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर हुआ? अब बेटा इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए कि आप सबसे पहले पहला पेयर देख लीजिए। पहला पेयर है बेटा sin x अपन 1 का, ठीक है। जैसे ही आपको इस पूरी सीरीज में वो दूसरा वो वाला पेयर वापस दिखे बेटा, उसको वहीं से y मान लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लाऊंगा, इधर cos x अपन 1 पेयर नहीं है, वापस आगे बढ़ा sin x अपन 1 पेयर मिला नहीं मिला, इसका मतलब मैं इस पूरे को हटा के इसकी जगह y को मान लूंगा। तो मुझे क्या मिल गया? sin x अपन 1 प्लस cos x अपन 1 प्लस y, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो बेटा इधर मुझे मिल गया 1 प्लस वाई कॉस एक्स, और बेटा ये जो नीचे वाला y था ऊपर चला गया sin x 1 प्लस वाई। मिला नहीं मिला? हाँ जी, अगला क्रम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या निकालना? डिवाइड अपॉन dx निकालना था। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। क्या बन गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब चाहो तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। सिंपल तरीके से मैं करना चाहूँ इसको, तो पहले y का हो गया डिवाइड अपॉन dx। अच्छा, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड अपॉन dx, ठीक है। इधर चैन रूल लग गया। पहले कॉस कांस्टेंट y का हो गया बेटा डिवाइड अपॉन dx, और बेटा फिर y कांस्टेंट y का हो गया माइनस साइन x, तो माइनस वाई साइन x, ठीक है। इधर मैं देखूं तो पहले साइन कांस्टेंट डिवाइड अपॉन dx, उसके बाद y कांस्टेंट साइन का हो गया cos, और बेटा इधर साइन का हो गया cos, ठीक है। अगला काम, पूरे डिवाइड को एक तरफ लेके जाओ। मैंने आपसे पहले भी कहा था पूरा डिवाइड एक तरफ आ गया और पूरा बचा हुआ फंक्शन उधर आ गया, ठीक है। और फिर उसमें से बेटा dy कॉमन ले लो, तो बेटा इधर से dy कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, इसमें से 2y बचेगा, इसमें से cos बचेगा, और बेटा जब ये वाला इधर जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो बेटा इधर से sin x बचेगा dy अपॉन dx। अच्छा, इधर मुझे क्या मिलेगा? एक तो y, अच्छा ये नेगेटिव था इधर भागेगा तो y sin x, ठीक है। ये y cos x और ये cos x, बाकी तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? y sin x प्लस y cos x प्लस cos x अपॉन 1 प्लस 2y cos x माइनस sin x। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप चाहते तो बेटा आप इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह भी कर सकते थे। उस केस में सबको पहले एक तरफ लेके आना पड़ता, ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, और बेटा इक्वल टू 0 आता। अब आप बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग में x है, यहाँ पे स्टार्टिंग में x है, काम नहीं चल रहा। हाँ, बट इधर का पेयर मुझे लगातार बार बार मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? x को बेटा इधर ले जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएगी। तो बेटा x को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल गया? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, सेम पेयर मुझे अगले ही पॉइंट पे मिल गया, मिला नहीं मिला? तो बेटा इस पूरे की जगह में क्या डाल दूंगा? y माइनस एक्स डालूंगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन मेरा y माइनस एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? y माइनस एक्स के बराबर है। तो बेटा ये कितना आ गया? 1 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस एक्स। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। तो बेटा मुझे मिल गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर दो, 2y डिवाइड अपॉन dx माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड टू कितना मिल गया मुझे? x अपॉन y, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो बेटा, ये है एफ डैश, ये x अपॉन एफ एक्स मिल गया। तो बेटा एफ एक्स इंटू एफ डैश कितना दे दिया मुझे? x दे दिया। अब बेटा मुझे क्या निकालना है? 2017 इंटू एफ डैश 2017। क्या करो इस फंक्शन में? सिंपली बेटा x की जगह 2017 डाल दो, तो आंसर कितना आ गया? 217 आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये जो वैल्यू दी थी, बच्चे यहाँ पे देखे घबराया था, ऐसा इतना हैवी कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बेटा इस चीज को भी समझिएगा, ये काफी बार हमारे काम की आती है कि इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 2x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/m प्लस वाई की पावर माइनस 1/m एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू के वाई। आपको के फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर से बेटा वही तरीका। बेटा अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा? हाँ जी। पर बेटा अभी जो फॉर्म दे रखी है बेटा, वो बहुत ज्यादा अटपटी फॉर्म दे रखी है, क्योंकि अगर मैं इससे वो डिफरेंशिएट करूंगा, dx अपॉन dt लगाऊंगा, तो बेटा ये तो मेरा 1 हो जाएगा, और बेटा y के अंदर आपका यही चीज चलती रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा कोई भी डिनोमिनेटर बनेगा नहीं, तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरह से ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स,
एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था बेटा जब भी आपके पास एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स आता है तो बेटा आप उसको प्लस और माइनस में चेंज कर सकते हैं स्क्वायर करके। तो मैंने क्या करूंगा, पहली बात तो मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो बेटा ये हो गया मेरा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा स्क्वायरिंग करने के बाद मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको पता हो तो y की पावर 1/m माइनस y की पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर बेटा मेरे पास कितना होता है, y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m का होल स्क्वायर माइनस माइनस में 4 होता है नहीं होता। ये चीज मैं आपको पहले कराया था, सेक की पावर m प्लस कॉस की पावर n के अंदर कराया था ये वाला चीज। हाँ जी, तो बेटा ये कितना हो गया, ये मेरा आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4, आएगा नहीं आएगा। अब बेटा देखो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो ये सीधे मेरे कट गया, तो मुझे सीधा क्या मिल गया बेटा, दोनों को ऐड करने पे सीधा क्या मिल गया, हाँ जी, पहले तो उसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपलीफाई फॉर्म मेरी आ गई, ऐड करने पे कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया 2y की पावर 1/m इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कट गया, y कितना आ गया बेटा, y मेरे पास आ गया x प्लस माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर आप ध्यान दो बेटा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 44 में कराया है, जहाँ पे बेटा हमारे पास आंसर आया था n स्क्वायर y, याद है, और यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, m स्क्वायर आएगा, तो k कितना हो गया बेटा मेरा, k हो गया m स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। अगला राइटिंग है बेटा मेरे पास इनवर्स ट्रिगो बेस क्वेश्चंस, इनवर्स ट्रिगो बेस क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, सब्स्टिट्यूशन बेटा अभी तक मैंने आपको नहीं कराया, ओके 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 ओके, तो आपको शायद इस जगह दिक्कत आई होगी, सब्स्टिट्यूट जब मैंने यहाँ पे किया था आपका कि यहाँ पे साइन और कॉस क्यों लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी इनवर्स के अंदर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा तो बेटा वहां पे आप क्लियर हो जाएगा कि सब साइन और कॉस हमने क्यों लिया था, ठीक है ना। आपकी बेटा अगली क्लास जो भी होगी बेटा वहां पे हम इनवर्स ट्रिगो बेस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगली लेक्चर में ये शायद मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। और हमारा नहीं अगले लेक्चर में शायद ये कंप्लीट हो जाए, और बच भी गया तो थोड़ा बहुत बचेगा, ठीक है ना, उससे अगले लेक्चर में ये कंप्लीट होकर नया चैप्टर हम स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्टली इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन ही रह गए हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर है, ठीक है, चलिए बेटा बाय बेटा।